नमस्ते छात्र। कुछ समय पहले हमने 2 पत्र पढ़े थे। इस 2 पत्र को मैं अब एक बार पुनर्विकरण करती हूँ। पत्र कैसे लिखना इसके बारे में पहले मैं बताती हूँ। स्थान, पत्र के ऊपर दाहिनी कोने में उस स्थान का नाम लिखना चाहिए जगह से पत्र भेजा जाता है। तारीख, स्थान के नाम के नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखनी चाहिए। संबोधन, जिनको पत्र लिखा जाता है उनका संबोधन पत्र की बाईं ओर लिखा जाता है। समाप्ति, पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले को अपना नाम आवश्यक विशेषण के साथ लिखना चाहिए। अब मैं 2 पत्र को एक बार पुनर्विकरण करती हूँ। ये 2 पत्र कुछ समय पहले पढ़े थे, फिर भी मैं एक बार पुनर्विकरण करती हूँ। अच्छी तरह पढ़ो। इसे क्या करना है? अच्छी तरह पढ़ो और एक बार अच्छी तरह लिखो। बचत खाता खोलने की प्रार्थना। बचत खाता इसका अर्थ है सेविंग्स अकाउंट खोलने की प्रार्थना। बचत खाता खोलने की प्रार्थना करते हुए शाखा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देना बैंक टी नगर शाखा में बचत खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक, प्रबंधक का अर्थ है प्रबंध करने वाला, अंग्रेजी में मैनेजर ऐसा कहते हैं, को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और एक बार ये प्रश्न को पढ़ती हूँ। देना बैंक टी नगर शाखा में बचत खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यही प्रश्न है। इधर तुम तारीख लिखना है, नीचे स्थान लिखना है। प्रेषक, प्रेषक में तुम्हारा पता लिखना है। अंग्रेजी में प्रेषक को फ्रॉम ऐसा कहते हैं। इधर तेरा पता लिखना है। सुमित, यस इधर लिखे है ना, उदाहरण के रूप में इधर लिखे हैं। इधर इसे जरा देखिए। सुमित यस 40 राम गली टी नगर चेन्नई 17। इस तरह क्या करना है? प्रेषक में तुम तेरा पता लिखना है। अंग्रेजी में इधर फ्रॉम एड्रेस लिखना है। सेवा में तुम किनको पत्र लिखते हो इनके बारे में इधर लिखना है। शाखा प्रबंधक, देना बैंक टी नगर चेन्नई 17। इधर टू एड्रेस है। अंग्रेजी में सेवा में को टू एड्रेस ऐसा कहते हैं। प्रेषक है तो फ्रॉम, इधर फ्रॉम एड्रेस लिखना है। कौन पत्र लिखते हैं ये अपने बारे में अपना पता इधर लिखना है।
तुम किनको और किसको पत्र लिखते हो, इनके बारे में और इनके बारे में इधर लिखना है सेवा में। प्रिय महोदय ऐसा लिखना है। विषय नया खाता खोलने संबंधित। नया खाता क्या करना है, खोलने संबंधित तुम क्या करते हो, पत्र लिखते हो। इधर विषय में ये लिखना है, मैं आपके बैंक में मेरे नाम पर एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ। इधर तुम विषय को लिखना है। बड़े विस्तृत रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं, संक्षिप्त रूप में लिखना है। मैं आपके बैंक में मेरे नाम पर एक सेविंग्स अकाउंट बचत खाता खोलना चाहता हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया खाता खोलने का नियम, ये बचत खाता खोलने के लिए कुछ नियम होता है, इस नियम के बारे में जरा मुझे बताइए। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया खाता खोलने का नियम, नियम कहते विधि, रूल्स एवं जानकारी, परिचय, इंफॉर्मेशन मेरे ईमेल पर सूचित करें, संकेतित करें, ऐसा लिखना है। ये सब विषय में लिखना है। ज्यादा बड़ा विस्तृत रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं, संक्षिप्त रूप में लिखना है। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। मैं आपके बैंक में मेरे नाम पर एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया खाता खोलने का नियम एवं जानकारी मेरे ईमेल पर सूचित करें, ऐसा लिखना है। नियम कहते विधि, जानकारी कहते परिचय, सूचित इसका अर्थ संकेतित। इसके बाद इसके नीचे धन्यवाद लिखना है। आपका लिखकर तेरा नाम इधर लिखना है। अब समझ में आए ना। बचत खाता खोलने की प्रार्थना, ये पत्र कैसे लिखना आप समझ में आ गए ना। इसे मैं एक बार बताती हूँ। इधर बचत खाता खोलने की प्रार्थना पत्र लिखिए, ऐसा पूछे तो इधर तारीख, स्थान लिखना है, प्रेषक में तेरा पता लिखना है, सेवा में तुम किनको पत्र लिखते हो उनके पता के बारे में इधर लिखना है। इसके बाद प्रिय महोदय लिखना है। विषय में तुम इधर लिखते हैं ना, इसे संक्षिप्त रूप में बताना है। इधर नया खाता खोलने संबंधित, ऐसा विषय में लिखना है। इसके बाद इधर विषय को लिखना है। इसके बाद धन्यवाद लिखकर आपका इधर लिखकर तेरा नाम इधर लिखना है। बस यही है। अच्छी तरह एक बार ये पत्र को लिखो। और एक पत्र को मैं एक बार पुनर्विकरण करती हूँ। किताबघर नई दिल्ली की ओर से लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। इधर लिखते समय ई ऐसा आए लिखना है, लेकिन तुम प्रोनाउंसिएशन करते समय इलाहाबाद ऐसा बता सके। इधर लिखते समय आ नहीं लिखना, क्या लिखना है, ई लिखना है। को गलत माल बेचने की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखी है।
इधर किताबघर, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक। विक्रेता ये पुस्तक को सेल करने वाला और पब्लिश करने वाला, इसको क्या कहते हैं? किताबघर। इधर तेरा पता लिखना है। इधर तुम किसको पत्र लिखते हो, किन को पत्र लिखते हो, इनके बारे में इधर लिखना है। इसके बाद प्रिय महोदय ऐसा लिखना है। आपका पत्र 1 दिसंबर 2018 को प्राप्त हुआ। आपका पत्र इस तारीख को मैंने प्राप्त किया। आपका भेजा हुआ पार्सल भी हमें प्राप्त हुआ। आप पार्सल भेजे है ना, ये पार्सल भी हमें प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है आपका भेजा हुआ पार्सल भी मुझे मिला। आपने प्रामाणिक हिंदी कोश की 20 प्रतियां भेजी है। आपने ये पार्सल ओपन करके मैंने देखे कि आपने प्रामाणिक हिंदी कोश ये 20 प्रतियां भेजी है, जबकि हमने प्रामाणिक हिंदी बाल कोश की, मैंने बाल कोश की 20 प्रतियां मांगी थी। मैंने प्रामाणिक हिंदी बाल कोश की 20 प्रतियां मांगी थी, लेकिन आपने प्रामाणिक हिंदी कोश की 20 प्रतियां भेजी। विद्यार्थियों को दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक उनका वितरण करना था। वितरण का ते बांटना था। मुझे प्रामाणिक हिंदी बाल कोश की 20 प्रतियां चाहिए, लेकिन आपने प्रामाणिक हिंदी बाल कोश भेजने के बदले प्रामाणिक हिंदी कोश की 20 प्रतियां भेजी हैं। विद्यार्थियों को दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक उनका वितरण बांटना करना था। आपसे निवेदन है कि पत्र प्राप्त करते ही प्रामाणिक हिंदी बाल कोश की 20 प्रतियां मात्र भिजवाने का उचित प्रबंध करें। अब ये पत्र प्राप्त करते ही प्रामाणिक हिंदी बाल कोश की 20 प्रतियां मात्र ओनली भिजवाने का उचित प्रबंध करें। आपका पार्सल मिलते ही हम आपको भेजी हुई पुस्तकें लौटा देंगे। आपकी पुस्तकें है ना मेरे पास, प्रामाणिक हिंदी कोश, इसे मैं आपका पार्सल मिलते ही, आपका पार्सल है ना प्रामाणिक हिंदी बाल कोश, इसके 20 प्रतियां, ये पार्सल मिलते ही हम आपको भेजी हुई पुस्तकें है ना प्रामाणिक हिंदी कोश को लौटा देंगे। ऐसा तुम विषय में लिखना है। आशा है कि आप ये पुस्तकें जल्दी भेज देंगे। ये पुस्तकें को जल्दी क्या करना है? भेज देना है। इसलिए रिक्वेस्ट करके बताना है, आशा है कि आप ये पुस्तकें जल्दी भेज देंगे। इधर लिखना है। इसके बाद शायद धन्यवाद लिखना है। इधर भवदीय लिखकर हस्ताक्षर तेरा नाम इधर लिखना है। इधर हस्ताक्षर लिखना है, डालना है। इसके बाद व्यवस्थापक किताबघर न्यू दिल्ली ऐसा लिखना है। अब समझ में आ गए ना ये 2 पत्र। अब मैं गृह कार्य देती हूँ। अब 2 पत्र पढ़े है ना, ये 2 पत्र को अच्छी तरह एक बार लिखो। यही गृह कार्य है। धन्यवाद।